एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो यामी होती है और रितो से कहती है कि वो जब छोटी थी तब टियाजी नाम की एक लड़की ने उसका क्रिएशन किया होता है। और उसके बाद वो ये भी बोलती है वो जो लड़की है वो उसके लिए उसकी मॉम की तरह थी। तब रितो कहता है कि वो लड़की क्या तुम्हारी मॉम है? तब जो यामी होती है वो बोलती है नहीं, वो लड़की एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है और उसने ही मेरा क्रिएशन किया है। और उसके बाद हम देखते हैं जो टियाजी होती है जब खाना बनाती है तो वो गलती से अपने खाने को जला देती है। तब जो यामी होती है वो बहुत ही मुश्किल से उस खाने को खा लेती है। ये देखने के बाद जो टियाजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं जो टियाजी होती है वो यामी को एक स्टोरी सुनाती है। तब जो यामी होती है वो कहती है कि फ्रेंडशिप क्या होती है और फ्रेंड का मतलब क्या है। तब जो टियाजी होती है वो कहती है कि फ्रेंड का मतलब वो है कि जो लोग तुम्हारे साथ रोते हैं, हंसते हैं और खेलते हैं और झगड़ते हैं उन्हें हम फ्रेंड कहते हैं। और इसके बाद जो यामी होती है वो बोलती है मैं भी एक दिन बहुत सारे फ्रेंड बनाऊंगी। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होती है और हम देखते हैं जो मोमोचन होती है वो छुप छुप के कहीं पे जा रही होती है। तब वहाँ पे मिकान आती है। ये देख के जो मोमोचन होती है वो बोलती है मैं तो बाथरूम में जा रहा हूँ। इसके बाद जो मिकान होती है वो कहती है बाथरूम का डायरेक्शन इधर है। तब मोमोचन कहती है मैं रितो और यामी को बस देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं रितो को लेकर चिंता करता हूँ। तब जो मिकान होती है वो रितो और यामी के बारे में कुछ गलत ही सोचने लगती है और उसका फेस थोड़ा रेड हो जाती है। इसके बाद हम यामी को देखते हैं जो कहती है कि एक दिन वो टियाजी की पास में जब जा रही थी तब वो देखती है जो टियाजी होती है वो वहाँ पे होती नहीं है और वहाँ पे एक बंदा होता है। वो कहता है कि टियाजी तुम्हारे बिना ही चली जा चुकी है और तुम्हारा काम है लोगों को मारना और तुम एक वेपन हो। और इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जो रितो होता है और ये सब बातें सुनने के बाद गुस्सा करता है। अब बोलता है और लोग कौन है यार, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया है। और तब जो यामी होती है वो थोड़ी थोड़ी उसका फेस रेड हो जाती है और वो कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो था वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सुनने के बाद रितो थोड़ा शांत होता है। तब यामी सोचती है कि मैं इसे तो मारने वाली थी लेकिन ये मेरे बारे में इतना सोच क्यों रहा है। तब हम देखते हैं जो यामी होती है वो अचानक से रितो के करीब में चली जाती है। इसके बाद जो मोमोचन होती है वो मिकान से कहती है हमें शायद चेक करना चाहिए क्या ये दोनों क्या कर रहे हैं। तब मिकान बोलती है मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मोमोचन होती है वो बार बार बोलने पे जो मिकान होती है वो रितो और यामी के बारे में सोचने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं जो मोमोचन होती है वो जाने लगती है। तब जो मिकान होती है वो मोमोचन को टेल को पकड़ लेती है जिससे वो रुक जाती है। और हम इसके बाद देखते हैं जो रितो और यामी जब रूम में होते हैं तब जो यामी होती है वो रितो को कहती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हक करो। ये सुनने के बाद रितो थोड़ा शॉक हो जाती है। और इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उन दोनों का हाथ एक दूसरे से अलग हो जाता है। तब रितो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बोलता है हम दोनों का हाथ अलग हो चुका है। इसके बाद जो यामी होती है वो अचानक से रितो को मार देती है और उसके बाद वो सो जाती है। और इसके बाद हमें उसके पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे ओ और टियाजी होते हैं। तब वो टियाजी को बोलती है कि मुझे एक और स्टोरी सुननी है। इसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं जो यामी होती है वो रितो को पकड़ लेती है और कहती है गुड नाइट। इसके बाद हम मिया को देखते हैं जो अपने टेंटिकल की मदद से कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और तब वहाँ पे उसकी मास्टर आती है और हमारा सीन यहीं पे कट हो जाती है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे रितो रात के बारे में सोच रहा होता है कि पहले दिन वो अच्छे से नहीं सो पाया है और इसके साथ वो ये भी सोचती है कि जो मोमोचन और जो मिकान होती है वो दोनों भी लगता है रात को नहीं सो पाए हैं। इसके बाद हम देखते हैं रितो के क्लास में एक नई टीचर आती है जिसका नाम होता है टियाजी, जिसको सुनने के बाद जो रितो होता है वो थोड़ा शौक हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं एक लड़का जिसका नाम होता है सूर्यमा, वो टियाजी से कहती है क्या आप सिंगल हैं। और उसके बाद जो लड़के होते हैं वो तो कुछ अलग ही नशे कर रहे होते हैं। तब जो लड़की होती है वो उनके साथ झगड़ने लगती है। ये देख के जो उनकी सेंसे होती है वो उन्हें थमाने की कोशिश करती है लेकिन उसमें ही उनके जो सेंसे होते हैं उन्हें थोड़ी चोट लगती है। और ये देख के जो लड़के होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और उन सबका फेस बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जो लाला होती है वो बोलती है ये जो नई टीचर है वो थोड़ी थोड़ी यामी जैसी लगती है। तब जो हावना होती है वो बोलती है हाँ। और उसके बाद हम देखते हैं जो रिसा होती है वो कहती है उनके जो
जो ब्रेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। इसके बाद हम मोमोचन को देखते हैं जो यामी से कहती है जो न्यू टीचर है मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ देखना चाहिए। तब जो रिसा होती है वो अचानक से आके मोमोचन को ब्रेस्ट को दबा देती है और उसके बाद हम देखते हैं जो यामी है वो जाने लगती है, लेकिन जो मोमोचन है उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रुकती नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं जो डॉक्टर मिकाडो है वही कहती है कि उन्होंने ही ये जो नई टीचर है इसे बुलाया है। और इसके बाद वो रितो को एक पिक्चर देती है और उसके बाद जो रितो होता है वो उस पिक्चर को देखती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद हमें पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर मिकाडो टीआरजी के पास जाती हैं और उसके बाद वो उसे ये भी बोलती हैं जो यामी है वो एक एसोसिएशन नहीं है, वो एक साधारण सी ज़िंदगी जी रही है। और उसके बाद वो यामी की एक फ़ोटो उसे देती है। इसके बाद जो टीआरजी होती है वो रोने लगती है। तब डॉक्टर मिकाडो उसे पकड़ती हैं और उसे शांत कराती हैं। इसके बाद डॉक्टर मिकाडो कहती हैं कि मुझे नहीं लगता है कि यामी टीआरजी को देखना चाहती है और टीआरजी भी यामी को देखना नहीं चाहती है। इसके बाद जो रितो होता है और टीआरजी के सामने जाती है और तब जो टीआरजी का ग्लासेस होती है वो गिर जाती है और इसके बाद जो रितो होता है और उसके ग्लासेस को उसे लौटा देती है। इसके बाद रितो कहता है मुझे लगता है तुम्हें यामी को देखना चाहिए। इसके बाद टीआरजी ये भी कहती हैं जब मैंने उसे छोड़ दिया था इसी कारण के लिए मुझे लगता है वो मुझसे गुस्सा है। इसके बाद वहाँ पे वही ठरकी हेडमास्टर आ जाता है और हम देखते हैं वो अपने कपड़े को खोल देती है। इसके बाद दोनों भागने लगते हैं। तब हम देखते हैं वहाँ पे लाला आती है। तब रितो कहता है कि तुम कुछ करो। तब जो लाला होती है वो रितो के हाथ में गैजेट को बांध देती है और इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ही एक जगह पे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं वो दोनों ही बिना कपड़ों के होती है। तब जो रितो होता है वो गलती से वो अपने सेंसे को देख लेती है जिसके बाद उसका फेस बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाती है। तब हम देखते हैं जो उसकी सेंसे होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है और इसके बाद रितो कुछ उसे कहता है उससे पहले ही यामी रितो को मार देती है। और उसके बाद हम देखते हैं जो टीआरजी होती है वो यामी को देखती है और यामी भी टीआरजी को देखती है और उसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है।